So, hi everyone, and good evening to one and all. This is Karan Mehta, one of the directors of LegalEdge Tutorials, standing before you to give you 7 fundas to crack the All India Law Entrance Test. एक ऐसा एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ सीट्स इट हैज. यस, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एज यू ऑल नो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए होता है. And there are only a handful of seats. Seats बहुत ज्यादा कम होती है when you compare it with CLAT and all. But there are few fundas that will help you to crack the examination, even though यहाँ पे number of seats कम है. I've told this in my sessions multiple times कि मैंने AILET में बहुत बार पिछले 10 सालों में multiple times सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे हैं. और वो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इसलिए देखे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स फॉलो these 7 fundas right during their preparation. तो चलो समझते हैं एलिट को और ज्यादा डीपली कि एलिट को क्रैक करने के लिए कौन सी वो 7 चीजें हैं जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. फंडा नंबर 1. तुम पहले एक चीज समझो, एवरीवन क्रैक्स एलिट बट आफ्टर एलिट. इसका क्या मतलब है? थोड़ी फनी सी लाइन लिखी है बट इसका मतलब ये है दैट इफ यू लुक एट द पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन यू वुड फील कि यार इस पेपर में तो जितने कट ऑफ गया है एलिट का वो तो बहुत इजीली आ सकता था. आई रिपीट, जितना एलिट का कट ऑफ गया है उतना बहुत इजीली आ सकता था. एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है. सो क्या फर्क पड़ता है? दैट मीन्स द पेपर इज अटेम्प्टेबल एंड कट ऑफ को क्रॉस करना मैनेजेबल होगा. बट ये होगा कैसे, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, फंडा नंबर 1 थोड़ा सा फनी है पर उसको समझना. एवरीबडी क्रैक्स एलिट बट एलिट होने के बाद पेपर देखते हैं, दे फील कि यार ये वाले कट ऑफ तो इजीली अचीवेबल था. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पेपर. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सॉल्व इज बेसिकली नो योर पेपर. अपने पेपर को जानो कि एलिट क्या है, उसका सिलेबस देखो, उसका सिलेबस डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. एंड वन थिंग दैट यू शुड ऑल बी डूइंग इज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ एलिट. प्रीवियस ईयर्स पेपर ऑफ एलिट तुम्हें बताएगा दैट द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एलिट, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस कवरेज, एक सेक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चंस या कितने एरिया से क्वेश्चन पूछे गए. प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्विंग पीवाईपी ऑफ एलिट will definitely tell you कि तुम्हें प्रिपरेशन कहां से क्या क्या करनी है. and that will help you to enhance your preparation to the next level. So that is my funda number 1. Solve the previous year's papers for AILET. शायद क्लैट में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा प्रीवियस year's papers को सॉल्व करना, बट AILET में इट इज मैंडेटरी. तो ये पॉइंट लिख लो, नोट कर लो. Solve the previous year's papers of AILET. It will tell you that the examination is crackable. It is pretty much crackable. ठीक है. एंड कंप्लीट योर सिलेबस थरली. ठीक है, बिकॉज जब तुम प्रीवियस पेपर्स देखोगे यू विल अंडरस्टैंड. तो पेपर सॉल्व करते समय जस्ट टेक अ नोट डाउन ऑफ एरिया जो कि तुम भूल रहे हो. ठीक है. व्हाई यू हैव टू सॉल्व पीवाईपी? अपने नोट्स बनाते रहना. जस्ट टेक डाउन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स जो कि तुम्हें पीवाईपी में मिले हैं एंड तुमने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किए हैं. सो दैट इज माय फंडा नंबर 1. नो द एग्जामिनेशन. फंडा नंबर 2. फंडा नंबर 2. फंडा नंबर 2. Yes, funda number 2. Some chapters, rather same chapters, but different type of questions. You have to study everything. What does this mean? This means that जितने भी एलिट में चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के हैं बट द क्वेश्चंस आस्क्ड आर डिफरेंट. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? आई जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. सब लोग ग्रामर पढ़ते हैं बट लोग पंचुएशंस पे ध्यान नहीं देते. आई रिपीट, लोग पंचुएशंस वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते. सो दैट इज समथिंग. पंचुएशंस पे एलिट में 3-4 साल पहले लाइन से 4 to 5 क्वेश्चंस आ गए थे. Let's say everybody studies subject verb agreement, but AILET ने कभी क्वेश्चंस पूछे थे where they said कि identify the right subject with the right verb. AILET ने इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा था figures of speech. AILET had created an English section once which did not have RCs. ठीक है. उन्होंने करंट लीगल नॉलेज पे हमेशा बहुत ज्यादा फोकस किया. वर्ड्स यूसेज पे, वोकैबुलरी पे उन्होंने जो क्वेश्चंस बनाए वो मैच द कॉलम वाले बनाए.
ये सारे के सारे concepts you have already studied, you must have studied. Just that when they have asked you a different type of a question, like they have asked questions on data sufficiency, they have asked questions on decision making. So course of action को एक दूसरा word दे दिया, decision making, and students start feeling यार ये तो हमने करा ही नहीं है, करा सब है, just the way of asking a question is different, and you will get all of this in previous years papers. तो सर जो हमारा अपकमिंग एलिट है उसमें कितने नए टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें तुम्हें नहीं बता सकता. बी प्रिपेयर्ड कि शायद तुम्हें कोई नए टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, बट यस टॉपिक का जो कवरेज होगा वो तो वही होगा. टॉपिक्स आज विल बी सेम, chapters will be same, the type of question will be different. I hope this is clear. And understand one thing, so can I get these type of questions somewhere? The answer is no. The answer is no, because कोई पर्सन, कोई एग्जामिनर अगर बैठ गया कि मुझे एक नया टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करना है, if I sit today and decide that I have to create a new type of a question on a certain chapter, तो मैं क्वेश्चन का टाइप तो नया क्रिएट कर दूंगा, but yes, concepts will be same. So every section there are a few questions that are of different types, and once you look at them, understand कि हाँ ये तो AILET करता ही ऐसा, they have been doing this in the last 10 years. Each of those questions are doable. ये वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है, each of these questions are doable. So होता क्या AILET में, let us understand, there are certain questions जो कि टफ होते हैं, वो छोड़ने वाले होते हैं. There are certain questions that look different but easy होते हैं. So मैं भी इसकी बात कर रहा हूं जो दिखते अलग है बट होते इजी हैं. ठीक है, कुछ नए टफ, ये वो टफ कैटेगरी में नहीं आते, टफ वाली कैटेगरी वाले क्वेश्चन कुछ और होंगे. सो इफ आई लुक एट द AILET overall, so there are certain questions that are tough which are in every sections, there are certain questions that are easy, but क्योंकि easy और moderate है, but क्योंकि उनका टाइप अलग है, so वो भी तुम्हें थोड़ी डिफिकल्ट टाइप के दिखते हैं एक रेगुलर स्टूडेंट को. सो ओवरऑल टफनेस तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा लगती है. बट येस, इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, आई एम श्योर तुम्हें इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन अगेन, AILET बिगड़ता सबका है, बट जिसका कम बिगड़ता है उसका AILET निकल जाता है. रिपीट, AILET सबका बिगड़ता है, जिसका कम बिगड़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है. ऑन एन एवरेज 55% is a very safe score in AILET, considering it's a 150 question paper, ठीक है, और 150 marks paper with negative marking. 55 to 60% is a very 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 safe score in AILET. It's a very safe score, and this type of a score can be achieved by attempting around 115 to 120 questions. 150 में से 115 to 120 question, that means there is a scope to leave around 25 to 30 questions. There is a definite scope to leave around 25 to 30 questions in AILET, and those are those अजीब से, those geeky type of questions जो tough होते हैं और जो तुम्हारा मोरल एग्जाम के बीच में डाउन कर देते हैं. So if you can leave those questions, if you have the right presence of mind to leave those questions, I'm very sure तुम AILET क्रैक कर जाओगे. आइडेंटिफाई करो, बी हैप्पी इफ यू सी दोस क्वेश्चंस. अरे हाँ, ये तो क्वेश्चंस हमें मिल गए जो हमें छोड़ने थे. तुम्हें डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तुम्हें जो छोड़ने वाले हैं, जो फंडा नंबर 2 में बताए थे वो नहीं है. दोज आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स, easy concepts, questions framed differently. These are questions, difficult questions based on difficult concepts. ठीक है, ये छोड़ने वाले होते हैं. एंड ये तुम्हें पहले से पता है, AILET का कट ऑफ इज जनरली अराउंड, इनफैक्ट 55 मैंने बोला इज अ सेफ स्कोर, सो कट ऑफ इज जनरली लॉट लेस देन दिस. So this is what AILET has been over the last many years. जब नेगेटिव मार्किंग थी और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं भी थी, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं भी थी तब भी जो कट ऑफ जाता था, that was around 67-68%, 69% without negative marking, and with negative marking it was largely hovering around 50%. So basically with negative marking 55 to 60% will always be a safe score with a number of attempts which is 115 to 120. क्यों लिखा है वो number of attempt? That you have a scope to leave around 25 to 30 questions. ठीक है, और यही वो माइंडसेट है जो कि तुम्हें AILET को क्रैक करने में हेल्प करता है. Funda number 4. This is the time distribution that you should give to an AILET mock test and in a final AILET test.
Now, what is this time distribution? और ये ऐसा क्यों है? QA, quantitative aptitude, generally to solve those 9 to 10 questions of AILET, and वो deciding हो जाते हैं because quantitative aptitude of AILET is relatively on the easier side. You can achieve a 6, 7, 8 marks in that section, but the problem is that you might take more time to solve those 7, 8, 9 questions. I know a few students जो कि 9 to 10 marks भी लेके आते हैं. You will need around 13, 14 minutes. So I've kept those 15 minutes for QA. Without QA, इसको crack करना difficult है because QA will give you a definite score. English AILET का छोटा होता है. I'll repeat. Generally, where in a section where the number of RCs are less, AILET में RC कम आए हैं अभी तक. There are couple of times जबकि RC नहीं भी आया है. So that's the reason why English I have put it around 15 to 20 minutes. What students do, वो English में the error that students make is because after solving a lot of mock test papers of CLAT, उनके दिमाग में ये बात हो जाती है that English section of AILET should be given around 25 to 30 minutes. This is where the error is made and तुम बाकी सारे के सारे sections का तुम्हारा time by default कम हो जाता है because English as a section you want to attempt, ठीक है, but you give more time to it. You need to be extremely quick in solving the English language section of AILET. It should ideally be solved in around 15 to 17 and 18 minutes maximum. Logic AILET में lengthy होता है. There is one puzzle that has to be left. Every year there is at least one puzzle that has to be left. But उसको छोड़ने के बाद भी LR स्कोरिंग होता है AILET का. उसको 30 मिनट्स, तुम देखोगे मैंने LR को 30 मिनट्स दिए हैं. उसको इसलिए दिए हैं बिकॉज LR ऑफ AILET टेक्स टाइम. ठीक है, इट टेक्स टाइम. वो थोड़ा सा लेंदी होता है, हर साल का हो. लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग शुड बी रैप्ड अप इन अराउंड 25 टू 30 मिनट्स. तुम जितना ज्यादा टाइम लीगल एप्टीट्यूड को दोगे, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि तुम कितना टाइम इंग्लिश लैंग्वेज को दोगे. I'll repeat, the amount of time that you can give to legal aptitude will be dependent on the amount of time you do, or I mean, do you invest in the English language section. ठीक है. And लीगल में देर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस और 3, 4, 5 क्वेश्चंस जिनमें फैक्ट्स बहुत लंबे होते हैं. आइडियली उसको मत करना, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे. दोज आर दोज लेंथी क्वेश्चंस दैट यू कैन लीव. ठीक है, वो इतना बड़ा पैसेज पढ़ना, उससे अच्छा तो जाके अगर आरसी आया तो वो पढ़ लेना. You might be able to solve 3 to 5 questions rather than just one question. See, you have to understand what is the return of investment. Here, AILET, it's a 90 minutes paper. Though 90 minutes is a lot of time, but you are investing time. So एक principal fact का question जो कि बहुत लंबा है, you will end up investing around 3 to 4 minutes on that and you might get just 1 mark versus 3 to 4 minutes तुम अगर एक मैथ्स के 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हो. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग एन आरसी बाय गिविंग इट लाइक 5 मिनट्स बिकॉज वहां पे तुम्हारे शायद 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाए. एंड जीके, दिस इज अनदर सेक्शन वेयर विच यू हैव टू डू एक्सट्रीमली क्विकली. आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. 3 to 4 to 5 minutes, 3 to 5 minutes maximum. So something that you have to do extremely quickly in AILET is English and GK. इंग्लिश बाय डिफॉल्ट तुम ज्यादा टाइम लोगे, उसको मत देना. इंग्लिश एंड जीके, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दीज टू सेक्शंस, इफ यू आर एबल टू रैप अप दीज टू सेक्शंस इन लेस देन 23, 24 मिनट्स और मे बी 22, जितना कम करोगे द लेसर इट इज द बेटर इट इज. आई रिपीट, इंग्लिश प्लस जीके, द लेसर इट इज द बेटर इट इज. आइडियली if you can wrap up your English and GK in 20 minutes, you are on the right track to crack AILET. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है उसमें. देयर आर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन एवरी सेक्शन विल हैव इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस, बट every section will have certain difficult questions too. और जो easy and moderate questions होते हैं वो difficult questions के बीच में कहीं छुपे होते हैं. ठीक है, so problem क्या होती है, एक तो कुछ difficult questions है, then there are few easy to moderate questions which are conceptually same but उनका टाइप थोड़ा सा अलग है. वैसे तुमने शायद पहले देखा नहीं होगा. तो उनके बीच में जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल टाइम्स बिफोर, वो दिखते ही नहीं है एंड वो एग्जामिनेशन के बाद दिखते हैं. तो एवरीबॉडी इज एबल टू रीच दैट कट ऑफ स्कोर इन AILET आफ्टर
द एग्जामिनेशन इज ओवर, इतना तो आ ही सकता था। अच्छा एलिट का कट ऑफ 74 गया, एलिट का कट ऑफ 73 गया, 76 गया, अरे यार मैं तो बस अचीव ही कर लेता। जो बाउंड्री, जो कट ऑफ स्कोर होता है ना, वहां से लेके -7-8 मार्क्स तक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड 7-8 मार्क्स का तो कोई, वो तो आप अचीव, बस थोड़ा सा बेटर पेपर मैनेज कर लेते तो 7-8 मार्क्स तो एक्स्ट्रा आ ही सकते थे। 7-8 मार्क्स मीन कि तुमने 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो गलत किए, 5 क्वेश्चन जो तुमने गलत किए, तुम उनको सही कर देते, या कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते थे। दैट्स इट। 7-8 तुम देखना, एलिट का कट ऑफ 7-8-10 मार्क्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन एवरी सेक्शन, देयर आर दोस क्वेश्चंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, एंड क्वेश्चंस टू बी नॉट सॉल्व्ड इन एवरी सेक्शन, वो आइडेंटिफाई भी करो। इनफैक्ट तुम्हें आंखों के सामने वो क्लियरली दिख जाएंगे, only if you are able to see those. I mean, and this is what you need to practice. And this is why you need to solve a lot of complex questions even during your preparation so that you understand. देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, वो भी अगर पहले करा हुआ हो, तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा हुआ था, this will take more time. Therefore, this should not be done in the examination. This is a much better state to be in rather than thinking कि ये मुझसे नहीं बन रहा इसलिए मैं छोड़ू। ठीक है, आई होप आई हैव मेड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट, फंडा नंबर 5 इज टू नो योर लिमिटेशन। नो योर लिमिटेशन, इट इज कनेक्टेड टू फंडा नंबर 4। ये सारे फंडेज की जो की लाइन है, अपने सारे के सारे अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लेना। नो योर लिमिटेशन मतलब यू शुड नो द पेरिफेरी, यू शुड नो द सर्कमफ्रेंस, यू शुड नो कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। तुम सभी लोग को उतना आता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा आता है जितना एलिट के कट ऑफ के लिए चाहिए। 55% से ज्यादा तुम लोग को ऑलरेडी आता है। तुम एलिट के अगर आज कोई भी टेस्ट देखो, इफ यू पिक अप एलिट 2020, एलिट 19, 18, 17, 16, गो बैक टिल 2010, 9, 8, तुम्हें दिखेगा, यू वुड सी। 8 में आई थिंक एलिट नहीं होता था, आई थिंक 10 या 11 से चालू हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, बट इफ यू गो बैक प्रीवियस 10 years of एलिट, you would understand that you will be able to clear cutoff every single time. But it is after the examination. In that examination, you should know the circle, you should know the periphery कि मैं ये चीजें अटेम्प्ट करूंगा, ये चीजें अटेम्प्ट नहीं करूंगा. You should know your limitations, and it is extremely beautiful. It is very beautiful to know your limitation. तुम्हें पता होना चाहिए. It's like being a fantastic cricket player or let's say a fantastic batsman. तुम्हें पता है कि this is my range of shots. मैं इसी में खेलूंगा. You'll be able to score a lot of runs. You might not need to become a AB de Villiers to try and sit and then try and hit a 6 over fine leg. No, वो हर किसी के बस की बात नहीं है. You should know your boundaries. Not the greatest of batsmen in the world are the people who know their limitations. हर कोई AB de Villiers नहीं होता, but उससे ज्यादा रन बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अपने कट ऑफ्स को क्लियर करने वाले बहुत सारे जन होते हैं, because they know their limitations. ठीक है, so know your limitations. तुम कि मैं ये कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, ये चैप्टर मुझे आता है, ये चैप्टर मुझे नहीं आता, बट व्हेन यू आर ड्रॉइंग दैट बाउंड्री, प्लीज इंश्योर दैट जितनी तुम पेरिफेरी ड्रॉ कर रहे हो, इट्स इनफ फॉर यू टू क्रॉस दैट 55 और 60% का जो अपना कट ऑफ है. Be brave to skip a few questions, obviously, because that is outside your periphery. Choose the right ones, reject the wrong ones. The reject the wrong ones will be different for different students. Limitation क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी. There are easy questions in between some tough ones. There are always easy questions in the examination. Take my words for it. Pick up 10 years papers of AILET. Most of you will clear the AILET cutoff every year. You'll be clearing the AILET cutoff for each year. That is the beauty of AILET. But वही examination के अगर वो 90 minutes मिल जाएंगे, you will struggle because it's more of a game of mindset. It's a game of mindset. You win over AILET subconsciously. Subconsciously matlab you have to believe that you will be able to crack it. It's very important to believe that you will be able to crack it. A lot of students fail in AILET before AILET. They fail in it. उनको पता है कि वो यही mindset से आते हैं कि मेरा नहीं होगा. वो इतनी सी सीट से होगा कैसे, मेरी कोचिंग में मेरी रैंक नहीं आ रही है, 50-60 मेरी वहां पे रैंक आ रही है, हाउ विल आई बी एबल टू क्लियर एलिट. नहीं, यू आर लूजिंग एलिट ऑन एलिट, यू आर लूजिंग ऑन एलिट बिफोर एलिट हैज एक्चुअली हैपेंड. एक बड़ा ऐसा एग्जांपल है, मैंने अपने किसी प्रीवियस वीडियो में भी दिया था. मूवी थी धोनी. धोनी जो मूवी थी उसमें देयर इज अ सीन वेयर धोनी's टीम इज अबाउट टू प्ले पंजाब, एंड पंजाब में देयर वाज दिस गाय कॉल्ड युवराज सिंह.
सो मैच जिस दिन था उसके एक दिन पहले धोनी एंड हिज टीममेट्स मेट युवराज से ऑन अ बास्केटबॉल कोर्ट. तो युवराज की जो पर्सनालिटी थी, दे हैड हर्ड अबाउट युवराज सिंह फ्रॉम बिफोर. उन्होंने सुना था कि अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है. एंड देन दे मेट हिम. तो युवराज का जो एटीट्यूड था वहां पे बास्केटबॉल कोर्ट में, वो लोग तो धोनी और उसके टीममेट्स काफी इंटिमिडेट हो गए थे, उसको देख के इंटिमिडेट हो गए थे. सो दे से दैट वी लॉस्ट द क्रिकेट मैच a day before in the basketball court. I'll repeat, Dhoni and his teammates lost that cricket match a day before on the basketball court. मैच चालू ही नहीं हुआ था, but they got so intimidated. इससे तो हम नहीं जीत पाएंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं जीत पाएंगे, ये कल बहुत रन मारेगा. एंड इनफैक्ट ये हुआ भी. सो दैट धोनी एंड हिज टीममेट्स आर काइंड ऑफ यू गाइस. युवराज इज सिंह दैट, युवराज सिंह एक वो एलिट है जिससे तुम पहले ही थोड़े से घबरा जाते हो. फंडा का ध्यान रखो, फंडास का ध्यान रखो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट. डोंट बी वरीड अबाउट, नेवर थिंक अबाउट कि एलिट में सीट्स कितनी है. हमेशा ये सोचो कि तुम्हें कट ऑफ पता है कितना लेके आना है. 60% इज अ वेरी सेफ स्कोर इन एलिट. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, फंडा नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लॉट. A lot of you, in fact each one of you are so much into preparation of CLAT that they have forgotten कि AILET जैसा भी कोई एग्जामिनेशन है, AILET and other law entrance tests, they might be more important for you. In fact, for a lot of students, AILET, SLAT, MHCT, they might be more important क्योंकि उन examinations में there are certain colleges which are better than the later half of your national law universities. तो जो तुम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट विल ओनली बी हेल्पफुल इन द सीआर सेक्शन ऑफ एलिट, which might be around 5, 6, 7, 8 questions. Current affairs of AILET, which might be around 27 odd questions, 25, 26 questions, and current legal knowledge of AILET. So legal का कुछ portion, which is current legal knowledge, logical reasoning का कुछ portion, which is CR, and GK का कुछ portion, which is CA. इतना ही तुम्हारी AILET की प्रिपरेशन हो रही है. There is a lot left. नॉन आरसी में इतने सारे टॉपिक्स होते हैं. इट्स ऑल लेफ्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. मैथमेटिक्स में देर आर सर्टेन 10 स्टैंडर्ड चैप्टर्स, 10 to 12 स्टैंडर्ड चैप्टर्स जिससे ही क्वेश्चंस आने हैं. दैट हैज नथिंग टू डू विद डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, देयर इज अ बिट ऑफ स्टैटिक जीके, बट वो स्टैटिक जीके के पीछे तो एकदम पागल नहीं हो जाना. ठीक है, जो बेसिक जो स्टैटिक जीके वो तुम्हारी ऑलरेडी हो रही होगी, राइट. बट तुम एकदम मैड नहीं हो जाना कि मैं सब कुछ स्टैटिक कर लूं, बिकॉज स्टिल देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू. सो उसको दोस आर दोस क्वेश्चंस इन द जीके सेक्शन में. मतलब हर सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें छोड़ने हैं, हर सेक्शंस में होते हैं. सो उसका हमें ध्यान रखना है. ठीक है, सो analytical reasoning very important, AR, under the logical reasoning section, and the legal aptitude section, the current legal knowledge, or your fact and principle based questions. So ये चीज समझो that with your CLAT preparation will be helpful only in your critical reasoning, current affairs, and the current legal knowledge of AILET. That's it. A lot is left. In fact, ये तीन मिला के might not be even 35 to 40% of AILET. No, उसका भी AILET बहुत सारा बचा हुआ है. So you have to complete it. Complete the syllabus, which is connected to my funda number 1. Complete the syllabus. So I hope this was useful for you. You must have noted down all the 7 fundas. अगर नहीं लिखे हैं तो please revisit the video. लिख लो वो सारे के सारे fundas को. Paste it in front of your table. Start solving the previous year's papers of AILET. ठीक है, it will be extremely helpful. और जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में जो तुम्हें वीकली टारगेट्स दिए थे, इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने बात की थी कि हम 10 दिन तक इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस ज्यादा करेंगे. द टेस्ट इज ऑन द 1st of May. 1st of May द टेस्ट इज ऑन. डू अटेम्प्ट एंड चेक योर स्कोर्स. आई एम श्योर कुछ लोगों का तो इंग्लिश लैंग्वेज उस वीडियो के कारण इंपैक्ट आया होगा. ठीक है, that's it from my side. I hope the 7 fundas to crack AILET are absolutely clear. I'll see you guys soon in my next YouTube live. Bye bye. Take care of yourself and take care of everyone around you. Okay? Bye bye.